गंगापुर नामक गांव में मदन लाल नामक जमींदार रहता था, जो कि बड़ा घमंडी और लालची था। एक दिन जब जमींदार अपने खेत में था, वहाँ एक किसान आया और कहने लगा। जमींदार जी, मेरा नाम रघु है और मैंने सुना है कि आप लोगों को ठेके पर जमीन देते हैं। इसलिए जमींदार जी, मैं यहाँ आपसे खेती के लिए जमीन मांगने आया हूँ, जिसमें मैं खेती कर सकूं। देखो, मैं जमींदार हूँ और यही तो मेरा काम है कि जो खेती के लिए जमीन मांगने आए उसे जमीन दूं, और मैं तुम्हें भी जमीन दूंगा। पर मेरी एक शर्त है कि जो फसल तुम लगाओगे उसमें से आधी मुझे देनी होगी। रघु जमींदार के घर से कागजी कार्रवाई कर कर चला गया। अगले दिन रघु ने खेती करना शुरू कर दिया। वह क्या फसल है? अब यदि इसमें से जमींदार आधी फसल ले भी जाए तो भी बची हुई फसल बेचकर मैं अच्छा मुनाफा कमा सकता हूँ। जमींदार तक ये खबर पहुंची। अरे सेठ जी, सुनते हो? रघु अपने खेत में कटाई कर रहा है। सुना है उसकी फसल बहुत अच्छी आई है। जमींदार अपने लोगों के साथ रघु के खेत पर जाने के लिए निकला और वहाँ पहुंचकर घमंड से बोला। क्या फसल है? देखा तुमने रघु, ये सब मेरी उपजाऊ भूमि का कमाल है। जमींदार जी, ऐसा क्यों कहते? बिना मेरी मेहनत किए ये फसल कैसे उगती? हाँ हाँ, बस मैं यहाँ अपने हिस्से की फसल लेने आया। ऐसा कहकर जमींदार सारी अच्छी फसल लेकर चला गया। हे भगवान, धिक्कार है। इस जीवन पर इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल हाथ आई। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचूंगा? पता नहीं कब मेरी अपनी जमीन होगी। रघु का बेटा सोहन, जो कुछ दिन पहले ही पढ़ाई पूरी कर कर शहर से वापस आया था, उसने पिता को उदास देखकर पूछा। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, मेहनत हम जैसे गरीब किसान करते हैं और सारा फल मदन लाल सेठ ले जाते हैं। सोहन क्रोधित होकर बोला। पिताजी, आज से मैं खेती करूंगा और उस सेठ को उसकी ही शर्त में फंसाकर सबक सिखाऊंगा। ये कहकर सोहन जमींदार के घर जाता है। कहो सोहन, तुम्हारा यहाँ आना कैसा हुआ? जमींदार जी, मैं अपने पिता की तरह खेती करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपसे जमीन ठेके पर लेने आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम खेती करोगे। जाओ बच्चे यहाँ से। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं भी किसान का बेटा हूँ, खेती तो मेरे खून में है। इसका बाप तो धान की खेती करता और ये बेवकूफ भी धान की ही खेती करेगा। इसे जमीन देकर कुछ ऐसी शर्त रखता हूँ कि इसकी उगाई हुई सारी फसल मेरी हो जाए। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें जमीन देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि जो फसल तुम लगाओगे उसका आधा मुझे देना होगा। ऊपर का मैं रखूंगा और नीचे का तुम रखोगे। मंजूर है तो बोलो। जी मंजूर है। ये कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सोहन खेती करना शुरू करता है। सोहन के खेत की खबर जमींदार के लोग उसे सुनाते हैं। क्यों सोहन, तुम्हें शर्त याद तो है न? शर्त के अनुसार आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा, पर आपने कहा था ऊपर का आपका और नीचे का मेरा, तो आप अपना ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। इसने तो धान की फसल लगाई ही नहीं, यह तो आलू की फसल है। अरे इस बार तुमने आलू की फसल लगाई है। हाँ सेठ जी, हर बार पिताजी धान की फसल लगाते हैं, इसलिए इस बार मैंने आलू की फसल लगा ली। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है सेठ जी, अब आप अपनी शर्त मानने से इनकार कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता सेठ जी, अब आप अपने ऊपर का हिस्सा ले जाइए। जमींदार को मुंह तोड़ जवाब देकर सोहन सारी फसल अपने घर ले जाता है। सेठ जी, यह तो आपको ही बेवकूफ बनाकर चला गया। मैंने इसे बच्चा समझने की भूल की आने दो, इसे अगली बार फिर देखता हूँ। कहो लड़के, क्या चाहिए? सेठ जी, मुझे एक बार फिर आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। ठीक है, पर मेरी इस बार की शर्त है कि तुम जो फसल लगाओगे उसके नीचे का हिस्सा में रखूंगा और ऊपर का तुम रखना। और अगले दिन सोहन खेती करना शुरू करता है। सोहन के खेत की खबर जमींदार के लोग उसे सुनाते हैं। खेत में पहुंचकर जमींदार हैरान रह गया। अरे इस बार तो इसने धान की फसल लगा दी। इतने में वहाँ सोहन आ गया। आइए सेठ जी, आपकी शर्त के अनुसार आपका नीचे का हिस्सा तैयार है, आप ले लीजिए। और सोहन सारी फसल अपने घर ले जाता है। चलो जमींदार से फिर जमीन ठेके पर लेता हूँ और देखता हूँ कि इस बार उसकी क्या शर्त। जमींदार अपने लोगों से बात कर रहा था, इतने में वहाँ सोहन आ गया। देखो लड़के, इस बार तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी, और यदि फिर जमीन ठेके पर लेने आए हो तो मेरी शर्त पहले ही सुन लो कि इस बार तुम जो फसल लगाओगे उसमें ऊपर और नीचे का मैं रखूंगा
और बिच का तुम रखना मंजूर है, तो बोलो। जमींदार जी, आपको पहले से ही पता था कि मैं यहाँ आपकी जमीन फिर से ठेके पर लेने आया हूँ। जमींदार जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और अगले दिन सोहन खेती करना शुरू करता है। जमींदार एक बार फिर सोहन के खेत को देखकर हैरान रह जाता है। इतने में वहाँ सोहन आ जाता है। इससे पहले सोहन कुछ बोले, जमींदार कहता है, सोहन, बस अब मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। जमींदार जी, मैंने ये सब आपको सबक सिखाने के लिए किया था, क्योंकि आप किसानों से आपकी शर्तों द्वारा सारी फसल हड़प लेते हैं। मुझे माफ कर दो सोहन, में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अब किसी किसान से शर्त भी नहीं रख